आज की वाणी है 28 जुलाई सन 65 की। रिकॉर्ड चला है। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। ये भारत माताओं की महिमा है। क्या क्या महिमा है कि माताएं ही भारत के भाग्य की विधाता हैं। माताओं में वो शक्ति है कि भारत के भाग्य का निर्माण कर सकती हैं। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, वैसे माता की महिमा है। अब एक माता की महिमा तो चल नहीं सकती, एक परमपिता परमात्मा की महिमा तो चल सकती है, लेकिन एक माता की महिमा नहीं चल सकती। एक माता तो कुछ कर न सके। जरूर शिव शक्ति सेना चाहिए। सेना बिगड़ काम कैसे चले? शिव बाबा तो एक है। अगर वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हो, ना बीके कुमार कुमारियां हो, तो मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए माताओं की महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। कोई भी प्रकार की हिंसा माना देह की हिंसा भी नहीं करती है और विकारों की हिंसा भी माताएं नहीं करती है। कोई भी प्रकार की हिंसा माताओं के द्वारा होती नहीं। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो काम कटारी चलाना और दूसरा गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना। इस समय जो भी सेनाएं हैं दुनिया में, वो आसुरी सेनाएं। वो आसुरी सेनाएं तो हिंसा ही करती रहती। आजकल तो बाइक आदि चलाना माताओं को भी सिखाए रहे हैं। अब वो तो है आसुरी सेना की माताएं, और ये है देवी संप्रदाय की माताएं। वो माताएं कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, और तुम तो शायद ही कभी मैदान में गई हो। बहुत मेहनत करते हैं ड्रिल सीखने की, विकारों में भी जाते रहते हैं। ऐसी कोई मुश्किल होंगी जो शादी नहीं करती होंगी, तो उस मिलिट्री से भी बहुत सीखते हैं। स्टूडेंट को, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाते हैं। वो भी सेना है। और ये रूहानी शिव शक्ति सेना भी है। सेना का गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल में क्या है वो तो तुम ही जानते हो। तो देखो हम कितनी गुप्त सेना है। शिव शक्ति सेना क्या करती है? तुम विश्व के मालिक कैसे बनते हो अब तुम जानते हो। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा ये युद्ध का मैदान भी है और गुप्त मैदान है। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई ड्रिल आदि करते हैं जिस्मानी। हमारी तो रूहानी ड्रिल है। मैदान है ये सारा ही मांडवा। सारी सृष्टि का सारा ही मांडवा हमारा मैदान है। आगे फीमेल्स युद्ध के मैदान में जाती थी। अभी भी जाती है। पुराने जमाने में नहीं जाती। तो देखो यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों ही सेनाओं में माताएं हैं। जिस्मानी सेना में भी माताएं हैं, रूहानी सेना भी में माताएं हैं। जिस्मानी सेना में मेजॉरिटी पुरुषों की है
और यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है? आज की क्लास में मेजॉरिटी माताओं की है कि भाइयों की है? माताओं की मेजॉरिटी। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, हर जगह की मेजॉरिटी माताओं की है। तो कंट्रास्ट हो गया क्या? आसुरी सेना में पुरुषों की भर्ती ज्यादा होती है और ईश्वरीय सेना में माताओं की भर्ती ज्यादा होती है। तो ये कंट्रास्ट हुआ ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का ये लास्ट कंट्रास्ट है। वहां सत्युग में तो कंट्रास्ट की बात ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ वहां तो कोई बात में असमानता नहीं होती है। स्त्री और पुरुषों की संख्या भी बराबर बराबर होती है। तो जब तक यहाँ बाप नहीं आए हैं तब तक कंट्रास्ट की बात नहीं रहती। बाप कंट्रास्ट बतलाते हैं। ब्राह्मण क्या करते हैं? ये कंट्रास्ट है हम ब्राह्मणों और शूद्रों का। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में। सतयुग की और कलयुग की बात नहीं है, यहाँ है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो और कौरव है कलयुगी। कलयुगी क्यों कहा? कौरवों को खास कलयुगी बताई दिया और पांडवों को संगम युगी बताई दिया। क्यों? पांडवों को सतयुगी क्यों नहीं बताया? है? क्योंकि पांडवों को ले जाने वाला पंडा बाप आया हुआ है। कौरवों का तो नाम ही है कौरव। कौओं की तरह रव माना शोरगुल करने वाले हैं, कहीं ठिकाने लगने और लगाने वाले नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि अभी ये जाने का समय है। अभी इस दुनिया में रुकने का टाइम नहीं है कि महल माड़ियां अटारियां बना लो, दुनिया के सुख ले लो। अब वो टाइम नहीं रहा। कलयुग का टाइम बहुत लंबा दे दिया है। आहिस्ते आहिस्ते ये बात भी समझेंगे कि अभी कलयुग हजारों वर्ष का नहीं है। तुम्हारे द्वारा इन सब बातों को समझेंगे। तो माता की महिमा है। ये है शक्ति सेना, और शक्ति सेना में ऊंचे ऊंचे एक भगवान है। हूबहू कल पहले वाले तुम सेना हो। इस भारत को फिर से दैवी राज्य बनाना ये तुम्हारा ही काम है।